यवतमाल में हम मौजूद हैं। जी, मैं पुण्य प्रसून वाजपेयी यवतमाल के एक ऐसे गांव में मौजूद हैं जहां राहुल गांधी आए, मणिशंकर अय्यर आए, श्री श्री रविशंकर आए, महाराष्ट्र के गवर्नर आए, प्लानिंग कमीशन की एक पूरी की पूरी टीम आई, लेकिन गांव के हालात नहीं सुधरे। ये तमाम चेहरे आप देख सकते हैं, ये ऐसे चेहरे हैं जिनके अपनों ने खुद आत्महत्या कर ली क्योंकि किसानी से कुछ मिल नहीं रहा था। कपास हर कोई उगाता है यहां पर, और कपास का मतलब क्या मरघट में शरीक हो जाना है? यह एक स्थिति है। चंद महीनों पहले जिस शख्स ने खुदकुशी की, उनकी विधवा भी हमारे साथ है। और 2005 में सबसे पहले जो खुदकुशी हुई थी, विनोद नाम था उनका, विनोद नाम था ना, विनोद राठौड़, उन्होंने खुदकुशी की थी, उनकी विधवा भी हमारे साथ है। सवाल दरअसल इतने सारे हैं, इन जगहों पर घूमते फिरते आपको नजर आएंगे, जहां यह सवाल छोटा पड़ जाएगा कि इन विधवाओं को लेकर केंद्र में बाकायदा मनमोहन सरकार यवतमाल आते हैं। मनमोहन सिंह खुद आए यवतमाल, विधवाओं से मिले, पैकेज दिया, लेकिन किसे पता था कि दरअसल पैकेज में भी मंत्री और नौकरशाही उसको हड़प ले जाएगी। 5,000 करोड़ वेस्टर्न विदर्भ के लिए दिया गया, और रिपोर्ट सीएजी की बताती है, पीएससी की बताती है कि दरअसल वो पैसा भी हड़प लिया गया। राहुल गांधी आए थे, राहुल गांधी के पास गई थी। दरअसल आप राहुल गांधी से मिले थे? हाँ। क्या कहा था आपने? आम्हाला पेन्सिल पाहिजे म्हणून सांगू. तो उन्होंने क्या कहा? हो म्हणून सांगितले, देतो म्हणून सांगितले, तर दिलाच नाही. तो उसके बाद क्या हुआ? काहीच नाही. कुछ भी नहीं। तो उन्होंने बताया होगा, कुछ नेता मंत्री, कुछ यहाँ के अधिकारी होंगे, उनको बोला होगा इनके लिए कुछ व्यवस्था कीजिए। किसी ने कुछ किया? काहीच नाही. कुछ भी नहीं। कुछ नहीं. राहुल गांधी मिले थे और जो जानकारी निकल कर आई, शायद एक साड़ी और 500 रुपए का नोट दिया गया था। हो, हैं? दिवाळी. हो, दिया गया था। हो. एक साड़ी और 500 रुपए के नोट में। सवाल इतना भर नहीं है, सवाल है, देखिए वो महिला जो है वो 2005 में उनके पति ने खुदकुशी की, और अभी चंद महीनों पहले ही। अब घर कैसे चलता है? काहीच सोय नाही आहे, काहीच नाही आहे. म्हणजे 1000 रुपये महिना आहे. शाळेवर जाते फक्त खिचडी शिजाली बस. तो एक बच्ची है? दो आहे. दो बच्ची है। अच्छा। एक 3 साल की आहे. एक 3 साल की है। बुढ़ी बुढ़ाले काहीच दिसत नाही. आपके पत्नी ने कब खुदकुशी की थी? कर्जामुळे आत्महत्या केली. अच्छा, तो उसके बाद सरकार ने कुछ दिया, किया कुछ? काहीच नाही. कुछ भी नहीं। काहीच नाही. क्यों की थी खुदकुशी? तर काही आता काय कशी मजुरी करायला लागते, खाणं आहे. अच्छा, हो. तो कुछ भी मिला नहीं उसके बाद? काहीच नाही. आपके साथ भी कुछ भी नहीं? नाही मिला. कुछ भी नहीं। सवाल सिर्फ इन चेहरों को पढ़ने का नहीं है, सवाल इस बात का है कि कपास की खेती के लिए जो पानी चाहिए वो पानी यवतमाल में नहीं है, उस रूप में नहीं मिलता है। दूसरा, जो कीमत चाहिए बाजार से, कपास बेचने के बाद जो कीमत चाहिए वह कीमत नहीं मिलती है। किसान कहां से चुकता करे, पैसा कहां से लेकर आए? सरकार की तरफ से कभी कुछ मिला या कुछ राहत हुई? चाहिए क्या आप लोग को? क्या चाहते हैं? काही मतलब मराठी आहे. आप बताइए, क्या सरकार की तरफ से कभी कुछ नहीं, मदद नहीं, कुछ भी मदद नहीं? नहीं, कुछ नहीं मिला. कुछ भी नहीं मिला। हाँ, धंधा काम नहीं होत, कुछ नहीं होत. दो दुनिया में वो मजदूरी करती, हम खाती. इस गांव में 22 परिवार ऐसे हैं जिन्होंने खुदकुशी कर ली, तो आप लोग को क्या लगता है? कुछ मजदूरी नहीं, क्या लगता है? खाना लगता, सब लगता है, खाने पीने को, चाय पानी सब लगता है. आपको लगता है सरकार से आप लोग क्या चाहते हैं आखिर में, कि सरकार को क्या करना चाहिए? क्यों नहीं समझ पाती है सरकार? सरकार ने कुछ दिए नहीं ना मेरे को. नहीं मिली ना मेरे को. मदद नहीं मिल रहे हमको, तो साड़ी नहीं मिली ना, कुछ नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला मेरे को. कुछ भी नहीं मिला। कुछ नहीं मिला. दरअसल राहुल गांधी आए थे, तो देखिए सरपंच भी हमारे साथ हैं। आपकी राहुल गांधी से मुलाकात हुई होगी? क्या कहा गया था? राहुल गांधी जब आए थे, उनके साथ मार्गारेट अलवा भी थी. राहुल गांधी ने कलेक्टर को बुलाया था, और राहुल गांधी ने बोला था कि जो कुछ लोकल लेवल के प्रॉब्लम है, ये कलेक्टर को बोला था कि ये सब प्रॉब्लम आपके सॉल्व कर दूंगा. लेकिन हाँ, कुछ हुआ? लेकिन एक भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए. तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट माणिकराव जी ठाकरे आए थे, और विजय दर्डा जी आए थे, और नीलेश फार्वेकर आए थे आमदार, और कांग्रेस के सब लोग आए थे. क्या किया? उन्होंने इन सब महिला को एक एक साड़ी दी, और दिवाली मनाने के लिए इनको थोड़ा 100-500 रुपए दिए थे.
उसके अलावा इनके लिए ठोस, जैसा ये सुसाइड वाले वीडियोज ने बोला था कि हमको पेंशन होना और जो कुछ अदर फैसिलिटीज है किसानों के लिए, वो फैसिलिटीज जो सुसाइड वाले फैमिली है उनको दे, सब इनका ये था वजह था, लेकिन उसमें से एक भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। किसान कार्ड है आपके पास? किसान कार्ड है? कशेर कार्ड बाबा कार्ड है किसान वाला? हाँ पासबुक है? हाँ हाँ उस पे भी कुछ मिला नहीं, बैंक से कोई पैसा नहीं? कैसे नहीं आपके पास भी किसान कार्ड है? नहीं है पासबुक है। है? हाँ। किसान कार्ड है, पासबुक है, पैसा नहीं मिलता है। हम दरअसल आपको एक दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। ये जिक्र राहुल गांधी का क्यों चल पड़ा? राहुल गांधी जलका गांव यवतमाल में ही आता है जहां कलावती से मिले थे। हम आपको सीधे वहीं की रिपोर्ट आपको एक दिखलाते हैं कि क्या स्थिति है यवतमाल के भीतर, और खास तौर से जो कपास से जुड़े हुए किसान हैं, एक दो नहीं, बीते 10 बरस में 9,000 से ज्यादा किसानों ने सिर्फ और सिर्फ यवतमाल में खुदकुशी कर ली। एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम बातचीत करेंगे कि आखिर रास्ता किसानों के पास क्या है और सरकार किसानों तक पहुंच क्यों नहीं पाती है। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। दो बूंद पानी, जी, लेकिन जिस जगह पर हम खड़े हैं यहां सवाल दो बूंद पानी का नहीं है, यहां सवाल किसानों की खुदकुशी का है। हम आ पहुंचे हैं यवतमाल, और यवतमाल में भी जलका गांव। ये वही गांव है जहां राहुल गांधी की कलावती रहती है, और इस जगह पर भी दर्जनों खुदकुशी हुई है। दरअसल हैरत की बात यह है कि देश का एक ऐसा जिला है ये यवतमाल जहां सबसे ज्यादा किसानों ने खुदकुशी की, और सिर्फ दो बूंद पानी का सवाल नहीं, बल्कि किसानों के पास कुछ भी नहीं है। खाने के लिए कुछ नहीं, मजदूरी करते हैं उससे पेट नहीं भर पाता है। ऐसे में पानी की बात क्या की जाए इस जगह पर घुसकर। तो आइए जलका गांव चलते हैं और जरा टटोलना शुरू करते हैं उस सच को, जो सच सरकार के पन्नों में नजर नहीं आता है, लेकिन शायद आज कैमरा पकड़ ले कि स्थिति है क्या और त्रासदी इस देश की है क्या। और हम आ पहुंचे हैं कलावती के घर पर। जी, कलावती, जिनके पति परशुराम बांदुरकर ने 2005 में खुदकुशी कर ली थी। लेकिन कलावती का नाम तब सामने आया था जब राहुल गांधी ने 2008 में न्यूक्लियर डील के वक्त इस बात का जिक्र किया था कि कलावती सरीखे घरों में रोशनी पहुंच जाएगी न्यूक्लियर डील के बाद। घर में रोशनी पहुंची या नहीं पहुंची, अंधेरा कितना घना है, किसानों के दिलों में कितना अंधेरा, ये सब कुछ कलावती के घर के भीतर झांक कर आज भी देखा जा सकता है। ये हालत नहीं उनकी कि वो बाहर आ पाए। हम चलते हैं अंदर। कलावती इस हालत में नहीं है कि वो बैठ भी सके, जमीन पर ही बैठी है। कलावती, कशी तब्येत आहे तुमची? कालपासून कंबरले मानपासून लकवा मारल्या सांगडा लागत आहे, उठता बसता येत नाही आहे। तर तुम्ही याद आहे राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी आपला भाऊ आहे। भाऊ आहे? हो राहुल गांधी में प्रधानमंत्री बनने वाला लायक है, गुण है? हो हो, मुझे समझ नाही असं। हो आहे, वो है प्रधानमंत्री देश के बनने लायक है? लायक आहे है। तो राहुल गांधी चे नरेंद्र मोदी कौन बढ़िया है? कसं म्हणलं? मोदी, नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री या राहुल गांधी काँग्रेसचे नेता, कोण बढ़िया? ते मला कौन कौन चांगला? राहुल गांधी। राहुल गांधी। तो तुम्हें इतना कष्ट में आए, इतना कष्ट है, डॉक्टर उक्टर कुछ नहीं, बोले लकवा मार दिया है, तो फिर घर भर कैसे चलेगा? सुलभ से। किसान की हालत क्या चंगला है? किसानों की हालत की कैसा है? किसान की हालत म्हणजे मला समजलं। शेतकऱ्याची परिस्थिती कैसी आहे? शेतकऱ्याची परिस्थिती का आता व्यवसाय पाणी हे करते ना, शेतकऱ्याची परिस्थिती खूप डाऊन आहे ती। ये एक स्थिति है कलावती की, लेकिन सच यह है कि कलावती सरीखी भाग्यशाली महिलाएं ना जालका में है ना यवतमाल में है। यवतमाल का सच है क्या? चलिए इस घर के बाहर चौखट से निकलते हैं, तब आपको दिखलाते हैं। किसानों की हालत जलका गांव में क्या है, ये अपने आप में एक सवाल भी है, और शायद इस देश के सामने एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह भी, क्योंकि सवाल जलका गांव का कलावती के जरिए उठा था, लेकिन यहां के किसानों की हालत बद से बदतर है। उन्हें लगता है कि सरकार सिर्फ अपनी नीतियां एसी कमरों में बैठकर बना देती है, और इस दिशा में कोई नहीं देखता किसान को चाहिए क्या। क्या ये वाकई सच है कि किसान के बारे में कोई नहीं सोचता? वाकई सच है, क्योंकि जब ये पूरा सिस्टम ही गलत है,
जो किसानों को चाहिए वो नहीं मिलता। जो 71,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी थी उसमें भी भ्रष्टाचार हो गया। ये जलका गांव का ही सच नहीं, ये पूरे के पूरे यवतमाल का सच है। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। यवतमाल में 70% जमीन पर सिर्फ कपास ही उगाया जाता है और यहाँ जो मजदूर हैं, किसान हैं, वो लगभग 80 से 90% लोग कपास के जरिए कमाई पर ही टिके हुए हैं। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक इस तरीके से मजदूर आते हैं और कपास को बिनते हैं, लेकिन 1 किलो से ज्यादा कपास मिलता नहीं है। कीमत तो दूर की बात है, इतनी मेहनत के बाद भी हाथ में कपास कितना आता है। कब से कर रहे हैं काम? सुबह कितने बजे आ गए थे? 7 बजे, 8 बजे, 7 बजे। 7 बजे। हाँ। और अब कब तक करेंगे? 2 बजे। कितना निकलेगा कपास? 2 किलो नहीं तो 2.5 किलो। 2 या 2.5 किलो निकलेगा। हाँ। और कीमत क्या होगी उसकी? कितना पैसा मिलेगा? 60 रुपए। 60 रुपए। कपास का 60 रुपए मिलेगा तो? नहीं तो? मजूरी 100 रुपए। अच्छा। हाँ, ये मजूर का 100 रुपए। सरकार के पास कोई नीति है, सरकार के पास कपास किसानों को लेकर कोई पॉलिसी है, ऐसा लगता नहीं है। और किसान के सामने मजबूरी ये आ गई है कि दरअसल वो क्या करे। सरकार नहीं का लवारिस बायाले देते, लवारिस बायाले घर बांधून देते, नवरा राउंड बाया नवरा मेला म्हणून त्याला हे भेटते, पैसे भेटते। हाँ, तो सरकार कहती है खूब पैसा पैकेज में दिए हैं। पैसा है, तो पैसा कहाँ गया? कहाँ गया? वो कहाँ आप लोग के पास नहीं आया? लवारिस बाया नवरा राउंड नाही का त्याला पैसे भेटते, नवरा मेला म्हणून सांगते, त्याला घर भेटते। आम्हाला नाही का कंट्रोल नाही भेटत, 2 रुपयाचा का 4 रुपयाचा कोरा हेच आहे आमचा 7-12। मग का मराठा नाही तर का मग आत्महत्या करून। पहली बार मौका आया था सन 2000 में 639 किसानों ने खुदकुशी की थी। सिर्फ यवतमाल की बात हम कर रहे हैं। और 2004 में ये बढ़ते बढ़ते 850 की तादाद पार कर गई। लेकिन सोचिए कि दरअसल 2013 में भी जो स्थिति है, सिर्फ यवतमाल के 16 किसान जो कपास उगाते थे वह खुदकुशी कर चुके हैं। अब इसके बाद 2 बूंद पानी की बात की जाए या फिर यह कहा जाए कि किसानों को जीवन चाहिए, एक अदद जीवन। यह वाकई एक मुश्किल सवाल है जो विदर्भ के गलियों में घूमते हुए यवतमाल सरीखी जगह पर टटोलते हुए ये बार बार लगता है कि हम खड़े कहां हैं, खेत में या शमशान घाट में। कैमरा पर्सन रवि राठौड़ के साथ पुण्य प्रसून वाजपेयी, यवतमाल, आज तक। दरअसल मसला सिर्फ किसानों को लेकर यह नहीं है कि इन्हें राहत नहीं है। आप हैरत में आएंगे कि बेंबला सिंचाई परियोजना 1992 में सरकार ने कहा कि यह बनेगी 190 करोड़ में, और वो अब तक पूरी नहीं हुई है, यानी 20 साल से ज्यादा वक्त गुजर गया और 190 करोड़ की कीमत आज की तारीख में 2280 करोड़ हो गई है। यह एक स्थिति है। सिंचाई को लेकर क्या मुश्किल क्या है सरकार के सामने यवतमाल में? खासतौर से यवतमाल में अभी तक की सिंचाई का 7% से 8% ही सिंचाई व्यवस्था है, और कैनल और डैम के वजह से, डैम के माध्यम से जो इरिगेशन किया जाता है, सिंचाई की जाती है, वो सिर्फ हर डैम में से 12% ही होती है। और वो डैम का उपयोग ही कुछ भी नहीं है। करोड़ों रुपए, हजारों कोटी रुपया खर्चा होता है उसमें, और सिंचाई व्यवस्था बहुत कम होती है। सिंचाई इसका मतलब ये है कि सिर्फ बरसात होगी उस पर निर्भर है सब कुछ? हाँ, बरसात पर ही, सिर्फ बरसात पर ही, उसके अलावा कुछ भी नहीं। उसके अलावा कुछ नहीं। बरसात पे खेती निर्भर रहती है। और इन सब के बीच आप यहाँ पे सरपंच, एक आखिरी सवाल बताइए, इतनी सारी विधवाएं आपके गांव में हैं और अब ये संख्या नहीं बढ़े, इसके लिए कोई है उपाय किसी के पास? इसके लिए उपाय तो गवर्नमेंट के पास भी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा किसानों के लिए कुछ ठोस प्रोग्राम रखा तो ये जो सुसाइड है ये रुक सकती है। और लगता है आपको सरकार कोई योजना है सरकार के पास, रख पाएगी? सरकार योजना रख पाएगी, लेकिन सरकार रख रही नहीं ना योजना। सब व्यापारी के लिए योजना चालू है, किसानों के लिए कुछ भी योजना नहीं है। एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए, सरकार से चाहते क्या है? सरकार से मदद क्या चाहते हैं? पैसा चाहते हैं, जमीन चाहते हैं, पानी चाहते हैं, रोजी रोटी चाहते हैं, मजदूरी चाहते हैं, क्या चाहते हैं? पैसा चाहते हैं। क्या चाहते हैं? पानी पाइजे। सरकार अगर सुन रही है तो किसान कहता है पानी पाइजे। जी, सिर्फ पानी चाहिए, पानी दे दीजिए, बहुत कुछ हो जाएगा। और दरअसल संविधान के तहत तो यह अधिकार मिला हुआ है कि पानी के लिए मांग ना की जाए, शिक्षा के लिए कर लीजिए, स्वास्थ्य के लिए कर लीजिए। लेकिन देखिए, त्रासदी विदर्भ में टहलते घूमते हम यवतमाल में आज हैं, कल हम आपको बुल्ढाना और जालना में मिलेंगे। स्थिति इतनी विकट है, किसान सिर्फ पानी मांग रहा है।
अभी बस इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है।